जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो आज मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ एंड काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी, लेकिन किसी ना किसी रीज़न की वजह से मैं कर नहीं पा रही थी। तो आज मैंने सोचा कि मैं शेयर करती हूँ, अपनी जॉब का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो कि एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ में, जिसकी वजह से ही मैं गुरु जी से कनेक्ट हुई हूँ। ऐसे तो गुरु जी जानते हैं कि हम कितने जन्मों से उनके साथ जुड़े हैं, बट इस जन्म में मैं कैसे कनेक्ट हुई वो मैं इस जॉब के थ्रू हुई थी। तो 2017 में मेरा कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ था एंड काफ़ी अच्छी कंपनी थी, बट किसी रीज़न की वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी। उसके बाद 6 मंथ्स ऐसे हो गए थे कि मेरे कहीं पे भी जॉब नहीं लग रही थी, क्योंकि मैं एक फ्रेशर थी एंड एक्सपीरियंस नहीं था, तो कहीं पे भी जॉब का कुछ नहीं बन रहा था। तो मतलब ऐसा वो मोमेंट था कि मेरे फैमिली ने भी काफ़ी कुछ मतलब हैंडल किया है। उन्होंने बहुत लोगों से बहुत कुछ सुना, बट स्टिल वो मुझे कुछ नहीं कहते थे एंड मोटिवेट करते थे कि नहीं, तुम्हारा जॉब लग जाएगा, तुम टेंशन मत लो। मेरे फ्रेंड्स ने मेरा साथ छोड़ दिया था एंड मैं इतना अकेला फील हो गई थी कि मुझे गॉड पे भी ट्रस्ट नहीं रहा था एंड मैं रोती रहती थी। मेरे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते थे, ऐसा ऐसा होता था कि मैं कुछ कर लूँ, क्योंकि उस टाइम पे ही मुझे पता लगा कि आपके साथ अगर कोई बुरे टाइम में होता है ना, तो आपकी एक फैमिली ही होता है, आपके मम्मा पापा, आपके भाई बहन ही होते हैं, बाकी कोई आपके साथ नहीं होता। एंड जस्ट बाकी सब सिर्फ जस्ट फॉर फन होते हैं आपके साथ। तो उस टाइम ऐसा था कि मैं काफ़ी मेंटली प्रेशर में थी एंड मतलब ठीक नहीं थी। तो दिसंबर की बात है, मेरी मम्मा को एक हेल्थ इशू हो गया था, उनके यूट्रस में रसोली थी एंड वहाँ धर्मशाला में डॉक्टर्स ने ऑपरेट करने से मना कर दिया था। तो उन्हें कहा था किसी बड़े हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट करवाओ। तो उसके लिए फिर हमने अपनी मासी से बात किया, उन्होंने कहा कि आप फरीदाबाद आ जाओ, यहाँ काफ़ी अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, अच्छा ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो फिर हमने सोचा कि मम्मा को वहाँ ले जाते हैं। तो मेरी मम्मा ने मुझे कहा कि ऐसे करो, तुम पहले चले जाओ एंड हम नेक्स्ट वीक तक आ जाएंगे। मेरा मन नहीं था, बट फिर भी मम्मा ने मुझे ज़बरदस्ती वहाँ भेज दिया एंड 31 दिसंबर को मैं मासी के पास फरीदाबाद पहुँच गई। मैं जैसे ही पहुँची थी, मेरी मासी मुझे कहा कि तुम रेस्ट कर लो एंड रात को हम गुरुजी के बड़े मंदिर जाएंगे। तो मुझे ऐसा था कि यार गुरुजी कौन है, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था गुरुजी के बारे में एंड मैंने कहा कौन है क्या है, मेरा मन भी नहीं था कहीं जाने को। और तो मैंने बहुत मना किया कि नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं थकी हुई हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। बट मेरी मासी ने मुझे बहुत इंसिस्ट करा कि नहीं तुम चलो, तुम्हें अच्छा लगेगा। एंड मेरी मम्मा ने कहा कि हाँ चले जाओ, तुम्हें बेटर फील होगा। तो मैं चली गई मासी के साथ एंड मैं जब वहाँ पहुँची तो मैंने देखा कि बहुत लोग ऐसे अच्छे से ड्रेस्ड अप थे, काफ़ी अच्छे से, एंड वहाँ बहुत अच्छी डेकोरेशन हो रखी थी। तो मैं वहाँ जा रही थी, जैसे ही मैं दरबार के पास पहुँची, मेरी मासी मुझे बोलते हैं कि तुम्हारे दिल में जो भी है ना, जो भी प्रॉब्लम्स हैं तुम्हें, सब वो गुरुजी से शेयर कर दो एंड देखना गुरुजी तुम्हारी सुन लेंगे। मैं जैसे ही गुरुजी के सामने पहुंची दरबार में, तो उस बड़ा सा झूमर है एंड उसके नीचे खड़ी थी एंड मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी प्लीज़ मुझे एक अच्छी सी जॉब दिला दो, मुझे एक ऐसी जॉब चाहिए जहाँ पे मैं मतलब कोई मेंटल प्रेशर मतलब ना हो, अच्छे लोग हों, सब कुछ अच्छा हो, और मेरे को बस आप एक अच्छी जॉब दिला दो और मेरी मम्मा को ठीक कर दो। एंड मैं ये बोल के वहाँ से मत्था टेक के मैं बाहर को आ गई एंड देन मैंने लंगर प्रसाद भी करा और मुझे मिला, मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग थी ना देखो। और फिर उसके बाद मैं लंगर प्रसाद करा एंड देन वहाँ पे एक सिंगर भी आए थे, तो वो भी अपना वो मतलब जैसे फंक्शन था वो चल रहा था, बट मुझे मतलब उस टाइम इतना अटैचमेंट नहीं हुआ था गुरुजी से। तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी गुरुजी कि मैंने उस टाइम ऐसा सोचा आपके बारे में। उसके बाद मेरी मम्मा आए, मेरी मम्मा का ट्रीटमेंट हुआ, 3 मंथ्स में वहीं दिल्ली में ही थी। तो मैं जब वापस चंडीगढ़ आई तो जुलाई की बात है, 23 जुलाई 2018 की। मेरा मैं कंपनी में गई, इंटरव्यू दिया एंड आई स्टिल रिमेंबर इट वाज थर्सडे कि वहाँ से कंफर्मेशन हो गया कि मेरी जॉब लग गई है एंड मैं मंडे से ज्वाइन कर सकती हूँ। तो सी थर्सडे फिर आ गया ना, कैसे थर्सडे कनेक्टेड है। एंड 23 जुलाई 2018 से लेके आज तक मैं 5 साल हो गया मैं उसी कंपनी में हूँ, एक अच्छी पोजीशन पे हूँ, अच्छी सैलरी पैकेज पे हूँ एंड ट्रस्ट में मतलब मेरी बेस्ट पार्ट रहा है। और मेरी जो मतलब कंपनी के बॉस भी हैं वो भी गुरुजी की एक संगत बन चुकी हैं एंड मुझे इतना अच्छा फील होता है कि गुरुजी ने मुझे कैसे ब्लेस किया ये जॉब। तो शुक्राना गुरुजी एंड थैंक यू। मैं नहीं जानती कि ये किसके लिए है, सत्संग क्या है, क्योंकि मेरे जैसे शायद कोई और भी होंगे जिनको ये सत्संग की ज़रूरत होगी। तो आप प्लीज़ हिम्मत मत हारना, क्योंकि गुरुजी आपको कहीं ना कहीं आपकी सुन रहे हैं एंड वो सही टाइम आने पे आपको देखना ज़रूर ब्लेस करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।